মাটি শুদ্ধ উঠে যাবে তাই না, তবে ধুয়ে দিতে হবে তাহলে। अभी सोच रहे होंगे आप लोग मेरी नानी अभी ग्रेस क्यों उठा रही है, तो अभी मैं उस घर में जाने वाली हूँ सुबह के टाइम पे, तो इसीलिए मेरे रैबिट को आज ग्रेस देने वाली हूँ। उसके साथ भी मैं और कुछ भी देने वाली हूँ, सो वो तो मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी ग्रेस ले लूँ, देन मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। ছাদেরটা কথা বলছো? দেখা যাবে, দাঁড়াও তো। ওটাতেই হয়ে যাবে, আর লাগবে না দিদা। নিচে কি এটা ঝুলছে দেখো, কলার চোখলা নাকি? পড়ে গেল পড়ে গেল, আর লাগবে না গো দিদা। হ্যাঁ एंड गाइस, अगर आप लोग अभी तक ग्रेस अपने रैबिट्स को नहीं देते हो तो ज़रूर देना। ये रैबिट के डाइट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं एंड रैबिट खाना भी बहुत पसंद करते हैं। नीचे की तरफ थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है, इसलिए मेरे नानी जो है अच्छे से कट रही है ये नीचे की जो पोर्शन होती है। इसके बाद मैं धो भी सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं धोंगे क्योंकि कल ही बारिश हुई है तो सारे बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हैं। तो नीचे की पोर्शन में फेंक रही हूँ और ऊपर वाले पोर्शन में मेरी रैबिट के लिए दूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और मेरे साथ कौन है ये देखिए। सो आते ना आते उसका मम्मा जो है मेरे पास छोड़ के चला भी गया है। और अभी मैं सारी खिड़की वगैरह खोल देती हूँ ताकि घर में तो हमेशा हम लोग नहीं रह पाते, तो जितना टाइम में रहती हूँ तो एयर आना जाना पास होना भी इम्पॉर्टेंट है। और 2 दिन से लगातार आप लोगों को व्लॉग में भी दिखाई कोलकाता में कैसे तूफ़ान हो रही थी और बारिश हो रही थी। शाम के टाइम से स्टार्ट हो रही है, रात के अंदर ख़त्म हो जा रही है एंड सुबह में फिर से धूप ऐसे ही हो रही है। तो आज जो है मैं घर का डीप क्लीनिंग नहीं, जस्ट नॉर्मल क्लीनिंग करने वाली हूँ, झाड़ू पोछा टाइप। क्योंकि सिर्फ बर्ड्स का काम और बाहर का काम करने से नहीं होता है। मेरा मम्मा का कहना है घर में जाओ और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लो, लेकिन मम्मा को ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं मैं घर का काम करूं, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है, मुझे हर एक टाइप का काम करना पसंद है। सो चलिए मैं घर छत सब कुछ साफ़ सफाई करूँगी, नहीं तो ये जो डस्ट हो जाती है एक बार में क्लीनिंग करने में बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके अभी से मैं करूँगी ताकि बाद में ना प्रॉब्लम हो। एंड पंप भी ऊपर में ऊपर के टैंक में पानी जाने वाला जो पंप है उसका भी स्विच मैंने ऑन कर दिया है, पानी उठते रहे फिर मैं बर्ड्स का काम करूँगी। उससे पहले मेरी नानी ने, आप लोगों ने देखी है ग्रास, ग्रीन ग्रास। सो ये तो मेरी नानी ने अच्छे से साफ सुथरा करके मुझे दे दिया है। अभी मुझे क्या क्या करना है, गेट की बाहर की हालत बहुत ही ख़राब है, सो वो मैं साफ़ करूँगी। और अभी जो है किचन वगैरह ये सब झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, वो आंटी आके करेंगे बाद में। सो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। ऊपर के रूम में रैबिट का तो नॉर्मली क्लीनिंग करती हूँ, सो वो सब कुछ करूँगी। गेट के बाहर की तरफ भी थोड़ी बहुत काम है वो भी करूँगी। देन मैं बर्ड्स के सेटअप में जाऊँगी। एंड जो आज है संडे, तो आज मैं मेरी लव बर्ड्स की जो पेयर है उसको सेल करने वाली हूँ। यस, क्योंकि एक जो बर्ड है वो तो मर चुके थे, आप लोगों ने देखी है रैट अटैक की वजह से। एक जो लव बर्ड है वो मर चुके थे, तो 3 अभी भी ज़िंदा है, लेकिन खास कोई भी प्रोग्रेस नहीं। बहुत ही डर गए हैं वो, बॉक्स के अंदर जाते हैं तो आ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होती है मुझे समझ नहीं आती है, या फिर उसका एज हो गई है ये भी मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं उसको जाऊँगी सेल करने, मैं नहीं जाऊँगी, मैं भिजवा दूँगी उन सारे बर्ड्स को। तो यही अब मुझे करनी है। लव बर्ड्स की मैं न्यू पेयर लाने वाली हूँ, जब बरसात के सीज़न आ जाएंगे बाद थोड़ी दिन बाद में लाऊंगी, लेकिन मैं यंग लाऊंगी, एडल्ट नहीं।
एडल्ट लेके मैं पछतावा हो चुकी है। सही बर्ड्स नहीं मिलती है। अगर आपके जान पहचान में बहुत ही पहचानदार या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ही आप लव बर्ड्स जो है एडल्ट खरीद सकते हो, अदरवाइज यंग खरीदना ही बेटर होंगे। तो चलिए मैं बकबक कम करते हुए काम स्टार्ट कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल तो बज रहे हैं 7:45 और मैं आ चुकी हूँ और बाबू भी आ चुकी है। ये देखिए बाबू, शोनू शोनू बाबा, शोनू बाबा, शोनू बाबा, शोनू। तो इसको भी मैं दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट सी बाबू है। आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, देख कर भी मैं नहीं झपकती हूँ, एक तरह से मैं दिखती ही रहती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद में आप लोगों से बातें करती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बाबू, बाबू शेरा, क्या हुआ, क्या हुआ बाबू, गोल्डू बाबू, ये क्या है, गन्नू है ये, बाप रे, डर रहे हो खुद को देख के ही। ये कौन है, ये कौन है, ये गन्नू बाबू है। सो गाइस मैं गन्नू को जो है टिकटॉक में भी 2-3 वीडियो अपलोड की है गन्नू की। और बाकी तो मैं वीडियोस बनाती हूँ टिकटॉक में, लेकिन मैं उसको पब्लिक नहीं करती हूँ, प्राइवेट ही रखती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और जब खाली टाइम हो, बोर लग रही हो तो तब टिकटॉक बनाने में मज़ा आती है। मेरी बहन के साथ मैंने 2-3 टिकटॉक किए। गॉड ब्लेस यू बेबी, गॉड ब्लेस यू। सो ऐसे ही 2-3 वीडियोस मैंने बनाई है एंड छोड़ी है। वैसे तो 100 से भी ऊपर मेरी वीडियोस टिकटॉक में बनाई हुई है, बट मैं उसको शेयर नहीं करती हूँ। सो फ़िलहाल तो गन्नू के बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर की हुई है और मेरी बहन के साथ भी मैंने 2-3 वीडियो शेयर की हुई है। एंड गाइस चलिए मैं सोच रही हूँ मैं सबसे पहले क्रीम रोल खा लेती हूँ। यस, क्रीम रोल नहीं खाऊंगी तो फिर तो काम में एनर्जी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ बाहर में, जाके क्रीम रोल खरीद के देन मैं आऊँगी, खा के देन काम पे लग जाती हूँ। और मैंने ट्राइपॉड भी लेके आई हूँ साथ में, दिखाती हूँ 1 सेकेंड। ये देखिए ट्राइपॉड, क्योंकि काम जब करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और तो अगर जब मैं काम करूँगी तो शेयर भी करना ज़रूरी है, और शेयर करने के टाइम ट्राइपॉड की भी ज़रूरी है। ये देखिए आ गई है 2 बच्चे सभी, और इसका आइज़ का कलर देखिए, 2 आइज़ का कलर 2 टाइप का है। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता है, बताना ज़रूर। तो वो खाने के लिए ऐसे कर रहा है। चलिए मैं दे देती हूँ खाने के लिए। हाय ने जा, फिर ये सब फिर ये सब साफ़ करनी पड़ेगी मुझे। बहुत ही गंदा हालत हो चुकी है। खा ले और दिखे, अच्छा जा 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 जा। तो ये 2 ही बच्चे अभी बचे हुए हैं और बाकी सब जो है मर चुके हैं। अभी मैं खा रही हूँ क्रीम रोल और बाबू अभी खेल रही है पलटी। तो चलिए मैं क्रीम रोल खा लेती हूँ, 1 सेकेंड, वो पलटी मारती हूँ। बाद में बात करती हूँ। चलिए गन्नू को देख के बताइए ये अभी कौन से मूड में है। तो ये अभी सोने की मूड में है, इसलिए वो खेलना बंद कर दिया है। जस्ट वो रिलैक्स होकर सो रही है। तो 2-3 मिनट और ऐसे गोदी में रखूँगी तो ये सो भी जाएंगे। तो चलिए मैं उसको सुला देती हूँ, देन मैं आप लोगों के साथ मेरी बर्ड्स का और मेरा घर का काम शेयर करती हूँ। गन्नू अभी सो गई है, तो चलिए इसको मैं ऊपर के रूम पे लेके चलती हूँ। देन मैं मेरा काम ऊपर से स्टार्ट करूँगी, रैबिट को खाना पीना देना सब कुछ। तो चलिए चलते हैं।
बाबू सो भी गई है। चलिए ऊपर के रूम में उसको सुला देती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर के रूम में काम करूँगी तो मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए ऊपर के रूम में सुला देती हूँ उसको। तो मैं ऊपर में भी आ गई हूँ। रैबिट को भी खाने के लिए दूँगी। ये रही उसका जो भी ग्रास वगैरह, कोलमी शाक, ये सब कुछ मैं दूँगी। और बाबू भी अभी सो रही है तो मैं घर का सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको खाने के लिए दे देती हूँ। इधर पे रखती हूँ। ये दूँगी ग्रीन ग्रास। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताई थी ना, सारे घर का कर्टन्स धुलने के लिए गई है। सो वही है। और ये सारी बाकी है ऊपर के रूम के, नीचे के रूम के हो गई है। सो चलिए ये भी कर लेती हूँ। रैबिट को भी खाने के लिए दे दिया है, लेकिन उसका जो टब है उसको मुझे क्लीन करनी है और घर का भी झाड़ू करनी है, झाड़ू देनी है। बाबू तो सो रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो चलिए मैं झाड़ू दे देती हूँ सबसे पहले, फिर मैं छत में जाऊंगी, फिर नीचे की रूम क्लीनिंग करूंगी, फिर घर के बाहर भी गेट वगैरह धुलना। तो क्या बताओ। सो एक चीज़ मुझे कहनी है गर्ल्स, और एक चीज़ मुझे आप लोगों को कहनी है, अगर आप लोग गर्ल्स कोई देख रहे हो तो बहुत सारे ऐसे भी मेरे घर में हैं कि मुझे ये काम नहीं आती है, मुझे वो काम नहीं आती है। सो मेरा ये मानना है, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, हर एक इंसान की सोचने की तरीका अलग होती है, बट मेरी जो सोचने की तरीका है वो है, अगर आप कोई गर्ल हो तो आपको हर एक काम थोड़ी बहुत आना चाहिए, ताकि आप हर एक सिचुएशन में आप मैनेज कर सको। पूरा आप मैनेज ना कर पाओ, लेकिन वो सिचुएशन को आप संभाल सको, चाहे वो खाना पकाना हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, आप सिचुएशन को हैंडल कर सको। तो इसलिए मैं कहूँगी कि मैं जो है, मेरा मम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है मैं घर का काम करूँगी ये सब। हाँ, हर एक मम्मा ये चाहती है अपने बेटी बहुत ही अच्छे से रहे। तो मम्मा बोलते बेकार तुम ये बर्ड्स रख रहे हो, इतना ज़्यादा परेशानी, तो इसका तो कोई ज़रूरत नहीं, हर रोज़ इधर से आना, सुबह में उठ के खाना, ये सब तो ना करने से भी चल होता, ये सब करने का क्या फ़ायदा। लेकिन मेरा यही मानना है, जो आपके दिल से इच्छा हो, शौक़ हो, हॉबी हो, उसको आप कीजिए, जैसे भी करके वो कीजिए। तो ज्ञान तो मैंने बहुत दे दिया है, तो चलिए घर का काम करती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो गई है। चलिए मैं इसको रख देती हूँ, फिर मैं झाड़ू वगैरह जो भी करनी है फिर छत में जाऊँगी। तो चलिए तो फिलहाल तो मैं आ गई हूँ छत में, और मुझे अभी मेरी बर्ड्स का भी सारा क्लीनिंग का काम करनी पड़ेगी। सोच रही हूँ मैं छत को मैं कल साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी जो है थोड़ी सी लेट हो गई है, घर जाते जाते धूप आ जाएंगे, अभी भी अब धूप देख सकते हो। तो चलिए, इधर पे जो एक ताला लगी हुई रहती है तो इसको मैं सबसे पहले ओपन कर देती हूँ। चलिए मैं लव बर्ड्स को भी सेल कर दूँगी, तो देखते हैं क्या होती है। अभी मैं नानी घर आ चुकी हूँ एंड दोपहर भी हो गई है, तो अचार डालनी है।
तो नानी की भी थोड़ी सी मैं हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि नानी भी बहुत ज़्यादा काम भी करती है, घर का काम। सो मैं आम की अचार डालने के लिए आम वगैरह जो भी है उसको काट के मैं बोल में रख रही हूँ, फिर उसको धूप में भी सुखाने के लिए देना है। सो ये सभी कुछ काम भी करनी है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो देखते रहिए एंड कमेंट सेक्शन में बोलना मुझे बिल्कुल भी मत भूलना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। তেলে আছে না বেদিকা? হ্যাঁ, মশলা দেবে। কি মশলা দেবো? কি সুন্দর তো নেটে দেখা যায়, দোকানে পাওয়া যায় না? মশলা দিয়ে ওরকম কি করে বানাতে হয় কালকে দেখছিলাম। মেথি আর কি মৌরি, মানে যেগুলো দোকানে খেতে লাগে না সেম অমনি হয়। আর অনেকদিন তুমি স্টোরও করতে পারবে। ওই প্রসেস দেখাবে কেমন ভাবে করতে হয়। छत में अभी आम सुखोने के लिए दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है अभी, तो इसलिए अभी के जो दोपहर की टाइम है करारा धूप, तो सुखोने के लिए दिया है। 1-2 दिन में अच्छे से सूख जाएंगे, फिर अचार बनाएंगे। तो नानी घर आने का यही मज़ा है मेरी, ये सब पुराने जो भी ज़माने की थोड़ी बहुत काम है वो सीखने को मिल जाती है। तो इधर पे तो आम सूखने के लिए दिया है, और पीछे देखिए छत। तो इधर पे मैं खड़ी हुई हूँ, तो बहुत धूप है, चलिए घर में चलते हैं, तो टैन हो जाएगा के टाइम। और हम लोग जो है साबूदाना को एंजॉय कर रहे हैं, नानी ने अच्छे से बना दिया है। और मेरे साथ ये कौन है? ये है मेरी बहन, मेरी मामा की लड़की। सो जब भी मैं नानी घर घूमने आती हूँ तो ये भी आ जाती है हमारे साथ खेलने के लिए। सो हाय कह दो बाबू सबको। सो चलिए हम लोग खा लेते हैं।